तो नमस्कार, अभी मैं धनार बांध गांव में हूँ। दलित बस्ती का एक लड़का, जय हिंद, नाम ही इतना प्यारा है कि मैं क्या कहूँ। जब वो लड़का अपने घर से शाम के समय शौच के लिए निकलता है, आज भी देखा जाए तो कहीं न कहीं गांव के लोग शाम के टाइम में टहलने के लिए वैसे भी वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उस लड़के को नहीं मालूम था कि आज जब वो शाम को शौच के निकल रहा है तो यही आज उसका अंतिम दिन होगा। बताएं आपसे, वो लड़का और उसके पिताजी दोनों घर पे आते हैं दिल्ली से। उसके पिताजी दिल्ली में काम करते हैं, सब्जी का व्यवसाय उनका अपना था। और जो लड़के की हत्या यहाँ की गई है, उसके दादी का रही था, उसमें लड़का आया था। वो जब घर पे आता है उसके बाद उसके जो है फ़ोन करके उसको बुलाया जाता था ताजा लोगों द्वारा। जो लड़का यहाँ पे आता है शौच के लिए, तो जो दुश्मन है, समझिए आप, जैसा लोग बता रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला था। कुछ लोगों ने कम से कम 4 से 5 संख्या बताई जा रही है उन लोगों के द्वारा। ये वही जगह है जो आप धान देख रहे हैं, जिस तरह से ये तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, कुचला गया है। यहाँ पे उस लड़के के सिर को, जो है ऐसा लोग बता रहे हैं, घर के लोग, गांव के लोग, कि उस सिर को इस मिट्टी में दबा दिया गया। धान का खेत आप जान ही रहे हैं कि आजकल इसमें मिट्टी होता है पानी होने के बाद, और दबाने का उद्देश्य जो लोग बता रहे हैं कि आवाज़ न निकले। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। आइए कुछ लोग, यहाँ क्या मामला हुआ था? ये तो पानी में सर मिली थी। अच्छा, यहाँ जैसे बाबू कब आता है? शाम के समय? शाम का 4-5 बजे की बात है। अच्छा, 7 बजे। आइए एक महानुभाव से बात करते हैं हम लोग। जैसे शाम को वो लड़का यहाँ पे आता है? हाँ, शाम को 7 बजे आया लैट्रिन करने के लिए। अच्छा। और टहल भी रहा था, कुछ देर के बाद वो उसके पीछे आ गए 4-5 बंदे, 3-4 बंदे जी। उसको पकड़ के सब शायद मारने लगे। वो चिल्लाया भी, आवाज़ भी लगाया, बचाओ मेरी जान बचाओ। मतलब सिवान में ही था, कोई सुना नहीं, कि सुना भी जो आया नहीं मौके पर। इसके बाद जो कि धारदार हथियार था उसको सब मारने लगे, पेट में मार दिए, गला भी काट दिए, मिट्टी में दबा दिए उसको, चेहरा की मतलब आवाज़ भी न निकले। और इसके बाद जो कि उस दिन 7 तारीख 7 था, 8 तारीख को मेरी माँ की वो था, तेरही था। तो हम लोग शाम को टाइम अपना दरवाजे पर बैठ करके आपस में राय कर रहे थे कि कल क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, यही सब कर रहे थे। इसके बाद जो है कि 15-20 मिनट के बाद फ़ोन गया किसी लड़की का कि जाओ तुम्हारे भाई को मार रहे हैं, सब बचा लो। लड़का भाग के आया, उसका छोटा भाई, वो दौड़ते हुए केवल देखते हुए ताकते हुए फिर नहर पकड़ करके निकल गया। फिर वहाँ जा कर के हम लोगों से बताया कि मतलब हमारे भाई को सब पकड़ के ले गए, उसको जान से मार देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा समझने में 2-4 मिनट टाइम लगा। इसके बाद हम लोग भी भाग के दौड़े आए, गांव के भी 2-4 बंदे, सब 10 बंदे आए, खोदने लगे, सारी सीमाएं खोदने लगे। वो तो गिरा पड़ा था इस धान में कोई ध्यान नहीं दिया, खोजा नहीं। ऐसे मतलब पकड़ते हुए, दौड़ते हुए, खोजते हुए, मतलब लोग आधा घंटा तक हम लोग खोजे, लेकिन उसका मिला नहीं, सब नहीं मिला। या वो अच्छा, फोन में क्या बोलते हैं कि लोग मार रहे हैं उनको? हाँ, मार रहे हैं, जाओ अपने भाई को बचा लो। तो बचा लो। हाँ, तो उसका छोटा भाई जो है दौड़ते हुए आया, देखा चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया, फिर दौड़ के गया घर पे बताने की मतलब ऐसी बात है, भाई को पकड़ के ले गए, सब जान से मार देंगे। दोस्तों, ऐसा श्रीमान जी बता रहे हैं, ये हाल वही आप फिल्मी स्टाइल वाला है। इसे आप देखते हैं फिल्म में कि बचाना है तो बचा लो, वरना तुम्हारे भाई को लोग गोली मार देंगे। वही फिल्मी स्टाइल में यहाँ मामला होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ से 200 से 300 मीटर पे एक रास्ता उधर देखिए गया है, जहाँ पे हम लोग हैं, ये भी लगभग रास्ता ही है। यहाँ पे बगल में मुर्गी फार्म है, ये बगल मुर्गी फार्म है। आप समझ सकते हैं कि मुर्गी फार्म में अगर है तो यहाँ लोग आते जाते रहे होंगे। ये नहीं है कोई रात के 12 बजे का समय है, शाम के 7 बजे का समय है, 7 बजे दिन डूबता है, लोग आते जाते रहते हैं। और दिखाओ कैमरामैन थोड़ा अपने और साइड में, यहाँ देखिए सब घर बने हुए, देखिए यहाँ पे सब घर बने हैं।
और जो हम लोगों के बगल जैसे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ भी रास्ता है। आप कम से कम 3 ये त्रिकोणीय बात करें अगर हम दिखाऊंगा आप, अगर हम बात करें तो जो जिस जगह की हम बात अभी श्रीमान जी हमको बता रहे हैं, ये जगह त्रिकोणीय जगह है। क्योंकि चप्पल भी बच्चे क्योंकि त्रिकोणीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी रास्ता राइट और लेफ्ट सब रास्ता यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो यहाँ लड़का चिल्लाता रहा, लेकिन वही रहा कि कोई जो है ना बचाने आया ना कोई आया। यहाँ देखिए भैया, ये चप्पल है, ये चप्पल उसी लड़के का है जैसा लोग घर के लोग बता रहे हैं। साक्ष्य के रूप में आपको चप्पल दिखा दिया जा रहा है। तो जिस तरह से तोड़ा गया पूरा धान अगर देखा जाए तो इसी में ये लगता है कि वो लड़का कहीं न कहीं अपने जान को बचाने के लिए तड़पता रहा होगा, प्रयास यही किया होगा काश मैं किस तरह से भाग लूं। लेकिन जब मैंने घर वालों से बात किया तो घर वाले बताते हैं कि भैया 2 लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो 4 से 5 लोग थे, इसी नाते जय हिंद कुछ कर नहीं पाया। क्या लगता है लोग कितने लोग यहाँ पे रहे होंगे? वही 3-4 लोग रहे होंगे। हाँ, वो अकेला पड़ गया। इसके बाद हाथ उधर ही पकड़ा किए होंगे, सब चाकू लिया ही था, बड़ा बड़ा मार दिया होगा, बस हो गया होगा, गिर गया होगा, उसी पर गिरे हुए पर काट दिए होंगे। देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लोग मानते हैं कि पहले जानवर लोग काटते थे। इतना निर्ममता कैसे आखिर पुरुष में हो जा रहा है? बहुत शरीफ लड़का था, वो किसी से गांव में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, शरीफ था। हम लोग सोचे चलो शौचालय गया है, अपना आएगा घूम के 10-5 मिनट में। इसके बाद मात्र 20 मिनट के अंदर ये सारी कहानी हो गई। जब तक हम लोग आए, सारे गांव के लोग आए, खोजते रह गए। अंधेरा भी थोड़ा हो गया, 2 घंटे तक हम लोग खोजे लेकिन नहीं मिला। 100 नंबर पे फ़ोन किए तो पुलिस वाले भी आए, तो वो भी तब तक ये लाश नहीं मिली थी। आधा 1 घंटे खोजने के बाद भी लाश नहीं मिली थी, न ये जगह कोई देख पाया। इसके बाद पुलिस भी आ गई, पुलिस मतलब वहाँ पूछताछ करने लगी। इतना ही में 2-1 बंदे दूसरे बंदे लैट्रिन करने शौचालय करने निकले थे, शायद वही देख लिए कि मतलब यह धान टूटा फूटा है, मतलब देखा होगा। तब आवाज़ लगाया, चिल्लाया, तो हम लोग वहाँ नहर पे थे पुलिस के साथ। हाँ, सारी वो जो नहर है वहाँ पे आप लोग थे, पुलिस महकमा भी था? हाँ, पुलिस भी था। तो इसके बाद यहाँ से आवाज़ कोई लगाया रात को कि यहाँ ऐसी बात है, तब तक दौड़ते हुए सारे लोग आए, देखे तो मरा पड़ा है यहाँ। अच्छा, ये लगता है कि जैसे अगर जो 2 घंटा आप लोग समय देते हैं, हाँ, अगर उस 2 घंटे के पहले अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते तो क्या लगता है कि कुछ मतलब जान या प्राण रहता? अब उस समय से कोई भी आ जाता तो बीच बचाव जरूर करता, छोड़ाता, लेकिन कोई पहुँच नहीं पाया। पहुँचने से पहले तो कहानी हो गई थी, सब मार दिए थे सारे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है जो लोग मारते हैं, जैसा बता रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला। अब जो भी रहा हो, हम लोग तो खैर बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, माँ की तरह में आए थे, तो जरूर लड़की का मैटर रहा होगा या पुरानी रंजिश रही होगी, तभी तो सब ऐसा हुआ। हम लोग समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, नहीं तो मतलब तमाम क्रिया है जो कि मतलब बीच बचाव करते। इसके पहले लड़की के माँ बाप को भी बुलाते और गांव के भी 2-4 बंदों माननीय लोग को बुलाते, समझाते, यहाँ तक मामला नहीं हो पाता आता। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ठीक है लड़का है, मान लीजिए प्रेम प्रसंग सब में हो रहा है, आम बात हो गया है, लेकिन उसके लिए क्या हत्या करना ही एक मतलब वो है? दर्दनाक मौत कर दिए सब, इसलिए हम लोगों को मतलब जो है कि थोड़ा अफसोस हो रहा है। उसके लिए आप लोग घर गार्जियन हैं, आप लोगों से बात हो जाती, पुलिस थाना है वहाँ का दे तक कोई कार्रवाई हो जाती। लेकिन यहाँ आजकल विडंबना यही है कि जिस तरह से हत्याकांड में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हत्याकांड में आजकल जो लोग हैं वो खुद ही जज बन जा रहे हैं। अब न्यायालय की आवश्यकता नहीं है, अब खुद ही लोग कह रहे हैं हम खुद न्यायाधीश हैं, हमें पुलिस है, हमें डकैत हैं, क्योंकि हम खुद निर्णय दे देंगे। आखिर आप बताइए, जिस तरह से हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले को सुनने के बाद यही लग रहा है कि आखिर में आप बताइए कि किसी भी बच्चे का क्या कोई भरोसा करे। गार्जियन पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिनको एक आशाएं होती हैं, जिस परिवार का लड़का जाता है, आप समझिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा।